शहर में मजीद 43 मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में डीएचए का इलाका डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर है। 40 मरीजों का ताल्लुक डिफेंस के इलाके से है, जबकि डीएचए को डेंगू के हवाले से हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। रवां बरस शहर में डेंगू के मजमूई तौर पर 280 केसेस रिपोर्ट हुए थे। डेंगू के 178 मरीज डीएचए से ताल्लुक रखते हैं। डीएचए में डेंगू सर्विलेंस का अमल भी बढ़ा दिया गया है। शहर में मजीद 43 मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में डेंगू के खतरात एक बार फिर से मंडला रही हैं। शहर में मजीद 43 मरीजों की तस्दीक हुई। शहर में डीएचए का इलाका डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर है। 40 मरीजों का ताल्लुक डिफेंस के इलाके से है, जबकि डीएचए को डेंगू के हवाले से हॉटस्पॉट करार दिया जा रहा है। रवां बरस शहर में डेंगू के मजमूई तौर पर 280 केसेस रिपोर्ट हुए थे। डेंगू के 178 मरीज डीएचए से ताल्लुक रखते हैं। डीएचए में डेंगू सर्विलेंस का अमल भी बढ़ा दिया गया है। शहर में डेंगू के खतरात एक बार फिर से सर उठा रहे हैं और शहर में मजीद 43 मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में डीएचए का इलाका डेंगू वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जबकि 40 मरीजों का ताल्लुक डिफेंस के इलाके से है। डीएचए को डेंगू के हवाले से हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। रवां बरस भी शहर में डेंगू के मजमूई तौर पर 280 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के 178 मरीज डीएचए से ताल्लुक रखते हैं, जबकि डीएचए में डेंगू सर्विलेंस का अमल भी बढ़ा दिया गया है। डेंगू के खतरात एक बार फिर सर उठा रहे हैं और शहर में मजीद 43 मरीजों की तस्दीक हुई है जो कि डेंगू में मुब्तला पाए गए हैं। शहर में डीएचए का इलाका डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर होता हुआ नजर आ रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि डीएचए के इलाके को हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। डेंगू के हवाले से 40 मरीजों का ताल्लुक डिफेंस के इलाके से बताया जा रहा है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है? डेंगू के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। डेंगू वायरस भी अब जो है वो सर उठा रहा है कोरोना के साथ साथ, और शहर में 43 नए मरीजों की डेंगू वायरस के जो है वो तस्दीक हुई है। डेंगू वायरस के नए सामने आने वाले जो मरीज़ हैं, इनमें से 40 मरीज़ों का ताल्लुक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों से है। सबसे ज़्यादा जो है वो शहर में इस वक्त मुतासरा इलाका डीएचए है, जिसको हॉटस्पॉट करार दिया गया है डेंगू के हवाले से। मजमूई तौर पर इस साल के दौरान अब तक लाहौर में 280 डेंगू वायरस के कन्फर्म मरीज़ हैं, उनकी तस्दीक हो सकी है, और इनमें से 178 मरीज़ हैं वो डेंगू के, उनका ताल्लुक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से है, जिसकी वजह से अब ज़िली इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से डीएचए को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो हॉटस्पॉट और डेंगू के हवाले से एक संगीन ख़तरा करार देते हुए उस इलाके में जो डेंगू सर्विलेंस है उसके लिए न सिर्फ टीमें जो हैं वो ज़्यादा मामूर की गई हैं, बल्कि मॉनिटरिंग का अमल भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। 40 मरीजों का ताल्लुक डिफेंस से बताया जा रहा है, जबकि डीएचए को डेंगू के हवाले से हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। और रवां बरस शहर में डेंगू के मजमूई तौर पर 280 केसेस रिपोर्ट हुए थे। डेंगू के 178 मरीज डीएचए से ताल्लुक रखते हैं। डीएचए में डेंगू सर्विलेंस का अमल भी बढ़ा दिया गया है। डीएचए को डेंगू के हवाले से हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। शहर में डेंगू के खतरात एक बार फिर मंडला रहे हैं। शहर में मजीद 43 मरीजों की तस्दीक हुई है। डेंगू के साथ साथ कोरोना के वार भी जारी हैं। मुस्बत केसेस की शरह कम नहीं हो रही। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस के 589 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि 24 घंटों में वायरस मजीद 12 कीमती जाने निकल चुका है। मुसलसल मुस्बत केसेस में इजाफे का सिलसिला देखने में आ रहा है। इस हवाले से बारहा तलकीन की जा रही है और शहरियों को SOPs पर अमल दरामद का मशवरा दिया जा रहा है। साथ ही साथ तिबी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से ही न सिर्फ शरह फैलाव में कमी लाई जा सकती है, बल्कि कोरोना वायरस से निजात भी हासिल की जा सकती है, क्योंकि वैक्सीनेटेड अफराद का कोरोना वायरस में मुब्तला होने का चांस खासा कम हो जाता है। इंटरबैंक में रोज डॉलर महंगा होने के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। डॉलर 31 पैसे मजीद महंगा हुआ मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रोज डॉलर महंगा होने के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और डॉलर 31 पैसे मजीद महंगा होने के बाद मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 25 पैसे का हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर डेली बेसिस पर महंगा हो रहा है और
और डॉलर 31 पैसे मजीद महंगा होने के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। डॉलर 169 रुपये 25 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों का बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान आज ऐवान वज़ीर आला में पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक मसरूफ दिन गुजारेंगे। खासतौर पर वो पंजाब में गुड गवर्नेंस के हवाले से एक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर आला पंजाब से वन मुलाकात की जाएगी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब जो कि दोनों नए ऑफिसर जो है वो तैनात किए गए पंजाब में, उनसे बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग ली जाएगी गुड गवर्नेंस के हवाले से। और गुड गवर्नेंस के बाद खास तौर पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कैप्टन गाइड मोहम्मद उस्मान जो कमिश्नर लाहौर हैं वो ब्रीफिंग देंगे। लाहौर के अंदर जो जारी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और कॉरिडोर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो जारी हैं उस पर वज़ीर पाकिस्तान को बाकायदा ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। और उसके साथ ही खास तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब में जो 3 साल मुकम्मल किए हैं, तो उन 3 सालों में पंजाब गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उस हवाले से भी वज़ीर पाकिस्तान को ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी कि किस तरह पंजाब हुकूमत ने 3 सालों में जो अपने इक़दाम हैं वो किए। उसके साथ ही वज़ीर पाकिस्तान को बाकायदा मियां असलम इकबाल जो कि वज़ीर सनअत व तजारत हैं और सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जमाबख्श CPEC के तहत चलने वाले मुख्तलिफ जो जोन है इकनॉमिक जोन, उनके हवाले से भी बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफिंग देंगे, जिसमें लाहौर के अंदर टेक्नोलॉजी जोन फास्ट जो है वो बनाने के हवाले से भी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मंजूरी दे चुकी है, उस हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। तो गुड गवर्नेंस के साथ साथ लाहौर के अंदर जारी तरक्याती मनसूबाजात और CPEC के तहत जारी सी इकनॉमिक जोन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद मुख्य मंसूबों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। शहर में गैस चोरी में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। सुबह पंजाब में सबसे ज्यादा 18% गैस चोरी के साथ लाहौर सरे फहरिस्त है। एक माह में कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। शहर में गैस चोरी में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है और सुबह पंजाब में सबसे ज़्यादा गैस चोरी शहर लाहौर में की जा रही है। 18% गैस चोरी के साथ लाहौर सरे फहरिस्त है। एक माह में कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा लाहौर में कितनी गैस चोरी सामने आई है? जी बिल्कुल, शहर में गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है, जिसकी वजह से सिर्फ लाहौर रीजन की अगर बात की जाए तो सूबा पंजाब में लाहौर रीजन सरे फहरिस्त आ गया और 18% यहाँ पर गैस चोरी सामने आई है। कंपनी की दस्तावेजात में देखा जा सकता है कि रवां माली साल के दौरान माह जुलाई में कैलकुलेशन की गई कि माह जुलाई में जो गैस सप्लाई दी गई और उसके साथ कंपनी की जानिब से बिलिंग हुई और बिलिंग के बाद जब उसका तखमीना लगाया गया कि कितनी गैस चोरी सिस्टम से गायब हुई है तो मजमूई तौर पर 18.65% जो शरह है वो सामने आई कि सिस्टम से गैस गायब कर ली गई है। इस तरह अगर दस्तावेजात में देखा जा सकता है कि कंपनी के तमाम रीजनल दफातर की अगर बात की जाए, जिसमें सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, तो इसमें लाहौर रीजन का दूसरा नंबर है और पेशावर का पहला। जबकि सिर्फ अगर सूबा पंजाब की बात की जाए तो इसमें लाहौर शहर जो है वो सरे फहरिस्त आ रहा है। सबसे ज़्यादा गैस चोरी यहाँ पे हुई और उसकी वजह से सिर्फ माह जुलाई में एक माह के दौरान कंपनी को 18 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये वाज़ेह कर दूं कि लाहौर रीजन की जानिब से मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं ताकि गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कभी भी कोई बड़ा सारिफ नहीं पकड़ा गया जो गैस चोरी में मुलविस। ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बल्दिया उस्मा के मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 25% बहाल करने का मुतालिबा। मुजाहरीन इस्तांबुल चौक से सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बल्दिया उज़्मा में मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन स्पेशल अलाउंस जो 25% है उसकी बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं और इन मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि इनका स्पेशल 25% अलाउंस जो है वो फौरी तौर पर बहाल किया जाए। यहाँ पे हमारे साथ इनके कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएँ, फरमाइएगा क्यों एहतजाज की नौबत पेश आई?
सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का और तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारी कवरेज कर रहे हैं और हमारी आवाज़ काम बाला तक पहुँचाते हैं। बात यह है कि तमाम मुलाजमिन पंजाब ठीक हो गया, सबको स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है 25%। सिर्फ उनको दिया जा रहा है जो कोई अलाउंस इजाफी नहीं लेते, अपनी खालिस्तान सैलरी लेते हैं। इसके हवाले से है कि हम MCL है, हमेशा अपनी खालिस्तान सैलरी पे गुजारा करते हैं और जितना भी लाहौर का कोई काम होता है, लाहौर को रोशन रखने का, लाहौर को साफ़ करने का, हमारे सेंट्री वर्कर, हमारे जो इलेक्ट्रीशियन हजरात, हेल्पर, जो हमारे ये बेलदार पैच वर्क करते हैं और फायर ब्रिगेड अमला, ये दिन रात कोशिश काम करते हैं लाहौर को साफ़ सुथरा और एक अच्छा लाहौर इंशाल्लाह दुनिया में इसका नाम है। हाँ सर, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे ये अलाउंस? सर हमें इसलिए नहीं दे रहे कि हमें ये ऑटोनमस बॉडी करार दे रहे हैं। अगर ऑटोनमस बॉडी है तो हमें डिक्लेयर किया जाए, फिर यहाँ पर एक बोर्ड बैठे हमारे अफसरान का, वही जो है अडॉप्शन लेटर जारी किया जाए और हमें मिल जाएगा। लेकिन ना हमें ये ऑटोनमस बॉडीज़ के अंडर आते हैं और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, वो कहते हैं जी हमारे अंडर आते हैं। भाई अगर आप फोर्स इंस्पेक्टर के आर्डर लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सब कर रहे हैं और जितने भी और भी मसले मसाइल हैं वो सारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सब करते हैं। OSD की सीट तक 17 की जो सीट होती है वो भी लोकल गवर्नमेंट सब करते हैं। लेकिन क्या वजह कि हमें जो है इजाफी ये जो स्पेशल अलाउंस 25% है, ये हमारा भी हक है, हम भी कोई सैलरी इजाफी नहीं ले रहे। आपने गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से मुलाजमिन ये कहते हैं। ठीक है शहजाद खान बरी, आपका मुकदमात की तफ्तीश में पुलिस की रिवायती सुस्ती बरकरार है। पुलिस बेटी भाइयों के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश इल्तिवा का शिकार कर रही है। 424 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। डिटेल्स लेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाई? जी आयशा, बिल्कुल पुलिस की जानब से जो आम आवाम के केसेस हैं उनमें से रवायती जो सुस्ती है वो तो सामने आती है, लेकिन पंजाब पुलिस के अफसरान व एहलकारों के खिलाफ जो नामजद मुकदमात हैं उनमें भी तफ्तीश इंतहाई नाके सामने आ रही है। IG पंजाब को जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 10 सालों से और रवा साल में जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उसमें बेशतर मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। रवा साल में तकरीबन 174 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि गुज़श्ता सालों की टोटल बात की जाए तो 225 टोटल मुकदमात हैं जिनकी अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। 424 अफसरान व एहलकार हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद किए गए, कत्ल, इक़दाम कत्ल, करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इनमें से सिर्फ 14 केसेस के जो तफ्तीश के बाद कैंसिल किया गया है। 12 केसेस के चलान जो है वो मुकम्मल करके अदालत को भिजवाए गए हैं। IG पंजाब ने मुतलका ब्रांचेस को हुक्म दिया है कि आइंदा जो भी ऐसे केसेस हों जो पुलिस अफसरान व एहलकारों के खिलाफ दर्ज किए जाए उनकी तफ्तीश बर वक्त मुकम्मल की जाए और बर वक्त चलान अदालत में पेश करके सजाएं दिलवाई जाए, ताकि आइंदा जो पुलिस अफसरान व एहलकार हैं वो नेग्लिजेंसी ना बरतें। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने बल्दियाती इंतखाबात की 9 वोट पर नताज का ऐलान कर दिया है। लाहौर बोर्ड 17 सितंबर को नताइज जारी करेगा। मजीद डिटेल्स लेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात कंटोनमेंट बोर्ड 2021 के जो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड है उसने अपने नताइज का ऐलान कर दिया है और वार्ड 1 से 5 तक के रिटर्निंग ऑफिसर सैयद अली इरफान रिजवी ने जो है वार्ड 1 से 5 के नताइज का ऐलान किया, जिसके मुताबिक वार्ड 1 से मुस्लिम लीग नून के इशफाक चौधरी 4096, वार्ड 2 से ही मुस्लिम लीग नून के कारी हनीफ 4332, वार्ड 3 से शरीफ नंबरदार 5515, वार्ड 4 से फ़कीर हुसैन 1887 और वार्ड 5 से राजा नूर जुबानी 1850 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। दूसरी जानिब अगर वार्ड 6 से 10 तक की बात की जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर बिलाल रशीद की जानिब से नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें नुमान नईम 4376, अशारिफ सोहल 4249 और इसी तरह वार्ड 9 से करामत वड्डू 5098 और वार्ड 10 से मुनीर हुसैन 5973 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। 9 वार्ड पर ऐलान कर दिया गया है, जबकि वार्ड 7 पर आज़ाद उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था और उसके जो नताइज और उसके इंतखाबात है उसकी जो हतमी तारीख का फैसला है वो कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।
शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम असरार खान का सूबाई दफ्तर में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम असरार खान ने सूबाई दफ्तर में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम असरार खान ने सूबाई दफ्तर में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी की गई। माहौल को साफ सुथरा रखने और आबो हवा को आलूदगी से पाक रखने के लिए ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस मौके पर हिदायत की गई। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी का ये कौमी फरीजा है कि वो अपनी सरजमीन के कुदरती माहौल को बचाने के लिए शजरकारी करे। सीनियर एडिशनल सेशन जज सैयद एहसन महबूब का कैंप और कोट लखपत जेल का दौरा। मामूली जुर्म में मुलव्विस 64 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, दौरे का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर एडिशनल सेशन जज सैयद एहसन महबूब ने कोट लखपत जेल और कैंप जेल का दौरा किया है। इसमें कैंप जेल में नूर हसन बघेला सुपरिटेंडेंट जेल की जानब से ब्रीफिंग दी गई। यहाँ पर कैदियों का रिकॉर्ड चेक किया गया और 54 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। कोट लखपत जेल में सुपरिटेंडेंट जेल एजाज असगर ने ब्रीफिंग दी है। वहाँ पर 10 कैदियों को मामूली जो सजाओं में मुलव्वस थे उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए। एडिशनल सेशन जज की जानब से किचन का दौरा किया गया। वहाँ पर जो कैदियों को खाना फराहम किया जा रहा था उसका मेयाद चेक किया गया। जेल में मौजूद फैक्ट्री, खवातीन कैदियों के मसाइल सुने, कम उम्र बच्चों के जो मसाइल थे वो सुने। तो एडिशनल सेशन जज की जानब से दोनों सुपरिटेंडेंट्स को कम उम्र कैदियों और खवातीन के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया गया है, जबकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के अहकाम भी जारी किए गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के अहकाम भी जारी किए गए। बहुत शुक्रिया अली साही आपका। डिग्री का नाम तब्दील, निसाब 25 साल पुराना है। हायर एजुकेशन कमीशन एसोसिएट डिग्री का नया करिकुलम 3 साल बाद भी तैयार ना कर सका। मामला क्या है, जान लेते हैं अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा, एसोसिएट डिग्री में BA का 25 साल पुराना निसाब राइज कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों में जो 2 साल BA डिग्री थी इसको खत्म कर दिया था। इसकी जगह पर नई डिग्री एसोसिएट डिग्री को नाफिज किया गया और 3 बरस पहले ये नई डिग्री मुतारिफ कराई गई थी, लेकिन इसका जो करिकुलम है वो आज तक तैयार नहीं किया जा सका। हायर एजुकेशन कमीशन ने इम्तिहानी निज़ाम का तरीक़ाकार भी तब्दील कर दिया है। अब तलबा के जो इम्तिहान है एसोसिएट डिग्री में वो एनुअल सिस्टम के बजाय सेमेस्टर सिस्टम के तहत होंगे, लेकिन इन तलबा को जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो 25 साल पुराना BA का निसाब है। नया निसाब तैयार ही नहीं किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी के तहत एसोसिएट डिग्री का नया निसाब तैयार करेगी, लेकिन अब मजीद 1 साल जो है वो यही पुराना निसाब पढ़ाया जाएगा और नया निसाब अगले साल मुतारिफ कराया जाएगा। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो यूनिवर्सिटियों को आगाह भी कर दिया है। जी, यूनिवर्सिटीज को आगाह कर दिया गया है। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। जामियात में थीसिस और रिसर्च का काम रुक गया। सॉफ्टवेयर कंपनी टोरेंटन ने पाकिस्तानी जामियात की सर्विस मुअत्तल कर दी है। ATC से रकम अदा की ना होने पर सर्विस नहीं दी जाएगी, ये वाज़ेह कर दिया गया है। मामले के हवाले से डिटेल्स लेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, आगाह कीजिएगा। और समेत मुल्क भर की जामियात में आज से थीसिस का काम जो है वो रुक गया है और उसकी वजह ये है कि MPhil और PhD के थीसिस में प्लेजरिज्म चेक करने वाली जो बैनुल अक़वामी कंपनी ट्रेंटन है उसने पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज जो हैं वो आज से मुअत्तल कर दी है। और उसकी वजह ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ट्रेंटन इंतज़ामिया को पेमेंट जो है वो नहीं की गई। HEC और ट्रेंटन इंतज़ामिया के दरमियान जून में मुआहदा जो है वो ख़त्म हो गया था और जून में ही इसको रिन्यू होना था, लेकिन ट्रेंटन इंतज़ामिया की जानिब से 3 माह का ग्रेस पीरियड जो है वो HEC को दिया गया, लेकिन 3 माह में भी जो मुआहदा है वो रिन्यू जो है वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से ट्रेंटन इंतज़ामिया ने आज से लाहौर समेत मुल्क भर की जो जामियात है उसमें अपनी सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी हैं। और इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी समेत दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने तमाम
तमाम तर जो तालीमी शोबाजात है उनके सरबराहान को एक मेल भी जनरेट जो है वो कर दिया, जिसमें बयान ये किया गया है कि HEC की जानिब से मुआहदा जो है वो रिन्यू नहीं हुआ, लिहाजा जितने भी थीसिस हैं MPhil और PhD के, उनका काम जो है वो रुक गया है। सिर्फ MPhil और PhD नहीं बल्कि जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी असाइनमेंट्स जिनमें प्लेजरिज्म जो है वो चेक होता था, उनकी असाइनमेंट भी आज से रुक गई हैं। और इसके साथ साथ तलबा और असातिज़ा के जो तहकीकी मुकालाजात हैं वो बैनुल-अक़वामी मुकालाजात में भी अब शामिल जो है वो नहीं हो सकेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस वक्त उन तलबा का हो रहा है जिन्होंने MPhil के बाद PhD में एडमिशन लेना था। चूँकि अब MPhil का भी प्लेजरिज्म जो है वो चेक नहीं हो पाएगा, तो तलबा तालिबात का तालीमी साल ज़ाया होने का ख़दशा है। जी टीमरस, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन भी देख सकते हैं YouTube और Facebook पर। तो रहिए बाखबर और देखते रहें City 42।